पर मैग्नेट, क्या स्टार्ट करते हैं, पर मैग्नेट। देखो सॉल्बिलिटी एकदम नाइट्रेट जैसा, बताओ क्या बोलोगे? अगर हम बोले उसका सॉल्बिलिटी एकदम नाइट्रेट जैसा है, तुम क्या बोलोगे? बताओ नाइट्रेट की क्या सॉल्बिलिटी थी, बताओ। सब में सॉल्युबल था। सब में सॉल्युबल। भाई जब नाइट्रेट सब में सॉल्युबल है तो ये भी क्या होगा, सब में सॉल्युबल ही होगा। ये भी क्या होगा, सब में सॉल्युबल। तो ऑल पर मैग्नेट सॉल्ट, ऑल पर मैग्नेट salts are वाटर soluble। जितने भी परमैंगनेट सॉल्ट होंगे वो सब क्या होंगे, वाटर soluble। तो ये तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि अब कोई भी क्या पीपीटी टेस्ट आएगा, फिर क्या नहीं, पीपीटी टेस्ट आएगा, आएगा नहीं, खत्म। तो सर कौन सा टेस्ट पढ़ेंगे इसमें फिर? इसमें पढ़ेंगे टेस्ट बेस्ड ऑन क्या, ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। जैसे K2Cr2 सेवन करता था ना, सेम टू सेम। अच्छा हाँ ध्यान सुनना, डी एंड एफ में सेम यही चीज पढ़ाए थे, तो आप मत बोलना सर वहां पे नहीं पढ़े थे। कोई बात नहीं, पढ़ा मत सुना, यहाँ पढ़ लो। चलो देखो, सल्फाइड के साथ क्या होगा, SO2 के साथ क्या होगा, नाइट्राइट के साथ क्या होगा, थायोसल्फेट के साथ क्या होगा, कोई भी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ क्या होगा, ऑक्सलेट के साथ क्या होगा, 5 और 6, आयरन +2 8, Sn+2 9, H2O2। ये 9 है। अच्छा तो पहले ये एसिडिक मीडियम में कहाँ जाता है ये? जैसे वो क्रोमियम +3 में जाता था, ये +2 Mn+2। Mn+2 में जाता है। तो ये बातें तो आपके लिए बड़ी आसान सी हो गई। अब बाकी सबका क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दो, खत्म कहानी। बाकी सबका क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दो। करो सब करो, आराम जल्दी कर दो, जल्दी जल्दी करूँ ज्यादा, बताना हो जाए तो ठीक है। देखो -2 से कहाँ जाएगा, 0 में सल्फर की पीपीटी, +4 से कहाँ जाएगा, +6 में, +3 से +5 में। और बताओ थायोसल्फेट कहाँ जाएगा, बताया हुआ है, S+ सल्फेट। एकदम सही, S+ सल्फेट में। ये -1 से कहाँ जाएगा, क्लोरीन, Br वाला ब्रोमीन, ये वाला आयोडीन, सेम टू सेम। ऑक्सीलेट कहाँ जाता है, +3 से +4 में, CO2 बता रखा है। आयरन +2 से कहाँ जाएगा, +3 में। बताओ Sn+2 से कहाँ जाएगा, +4 में। +4 और H2O2 कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन। O2 में। देखो एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं कि जो आप रटो बैठ के, एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है। और सर ऐसा है क्या, इनऑर्गेनिक है, मेरे लाल रुको जरा सब्र करो, नेक्स्ट पेज पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कौन सी रिएक्शन क्या है। तो ये था एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में एक भी रिएक्शन आप बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें। चलिए आगे बढ़ते। MnO4- in presence of न्यूट्रल और वीकली बेसिक, वीकली को बोलते हैं पेंटली एल्कलाइन। एनसीईआरटी का वर्ड यूज किया मैंने, आप सिंपल लिखोगे क्या, वीकली बेसिक।
I माइनस H2O3 2 माइनस और Mn2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ZnSO4, मतलब ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। क्या लगता है क्या बनने वाला था? MnO2। MnO2। ओके, एकदम सही पकड़े हो आप। बाकी बताओ भाई। ये एकदम सही गया है लड़का, MnO2 बनाएगा, ये मैंने बता रखा है। सर वहाँ अब यहाँ क्या आएगा ये बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ क्या आएगा वो सर आई सर I आएगा पीपीटी नहीं, आई I2 I2 नो I3 माइनस। नो I2 नहीं आएगा सर। नो IO3 माइनस। IO3 माइनस, वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ आता है IO3 माइनस, से बोलते हैं आयोडेट आयन। आयोडेट आयन अब बताओ ये कहाँ जाता है? देखो यही वाले याद रखने, मतलब ध्यान रखने, बाकी और कहीं नहीं बोलूंगा। जी हाँ, आयोडेट आयन, ये एनसीईआरटी के बैलेंसिंग भी है। अगर आप एनसीईआरटी में रेडॉक्स सुने होंगे कभी क्लास 11th में, तो वहाँ बैलेंसिंग भी है। और यहाँ सर पे जाता है एक्टिविटी SO4 में सल्फर नहीं निकलेगा, और यहाँ पे सिर्फ MnO2 की पीपीटी मिल जाएगी। और ब्लैक कलर की पीपीटी होती है MnO2 की। कैसी होती है? ब्लैक पीपीटी, क्योंकि ये हो जाएगा कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका +7, इसका +2, ये आ जाएगा +4 में। ठीक है, बिल्कुल भी रटने वाला नहीं। अच्छा, क्या मैं एक कन्वर्जन कर दूं जो मैं D एंड F ब्लॉक में पढ़ाता हूं, मतलब एनसीईआरटी का है, यही कवर कर देते हैं। क्यों फिर आप D ब्लॉक में टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है, वो ये है कि मेरे भाई, वो ये है कि सपोज आपको मैंने दे दिया MnO4 माइनस, क्या दे दिया? MnO4 माइनस और Mn2 प्लस। कैसे कन्वर्ट करोगे MnO4 माइनस से Mn2 प्लस? अरे भैया इतने ढेर सारे तरीके हैं, ये देखो कितने ढेर सारे तरीके हैं ना। MnO4 माइनस Mn2 प्लस, तो मैं एक तरीका लिख रहा हूं कि आप एक तरीका लिख लो। वैसे मैंने आपको 9 तरीके बताए हैं। ठीक है, कितना फोन करेगा भाई, मना कर दूं। चलिए अब ध्यान सुनना ध्यान से। ये क्या होता है? पर्पल, पर्पल बोलते हैं या फिर पिंक बोलते हैं। और ये क्या होता है? कलरलेस। पर्पल और या फिर पिंक, इसे कलरलेस। अब देखो Mn2 प्लस से अगर आपको जाना हो MnO2, तो कैसे जाएंगे पता है? बताऊं मैं? H2O2 in presence of OH माइनस, H2O2 in presence of OH माइनस। अब कहाँ पे जाओगे? MnO2 जो ब्लैक कलर का होता है, और ये होता है कलरलेस। बताओ एक और एनायन बचा है जो चेंज होने वाला है, मैंने बताया था बैन 153। बताओ कौन सा एनायन बच गया जो यहाँ लिखने वाला हूं मैं? कोई बताया, कोई सोचे। Mn2 प्लस। Mn2 प्लस तो लिख दिया मैं, अच्छा, वो है MnO4 2 माइनस, मैग्नेट आयन। हाँ। तो ये पूछता है कि ये मैग्नेट से पर मैग्नेट कैसे जाए? बताओ, क्या ये +6 से +7 जा रहा है? बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ। ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यस सर। ऑक्सीडेशन। मतलब आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, आप Cl2 ले सकते हैं, ओजोन ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर दो? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन नहीं मेरे लाल, माफी सरकार, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन कौन सा मीडियम? एल्कलाइन मीडियम, पता है ना?
इन एल्कलाइन मीडियम, शायद दिख नहीं रहा हो, Cl2O3 या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम। और ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूजन विथ KNO3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। सर लेकिन सर ये जो +7 से जो +6 में कन्वर्ट होता है, हाँ 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 6 मतलब 7 जा रहा हूँ मैं। नहीं मतलब हाँ हाँ जब ठीक, इसमें जब +7 में जब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम डालते हैं तब वो +6 में कन्वर्ट होता है। एकदम सही एकदम सही। तो मतलब मतलब उल्टा में भी अगर अगर उल्टा करना चाहे फिर भी बेसिक मीडियम होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस ये देखो वो क्या कर रहा है, आप ये देखो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा। ये है और मेजर मतलब फैक्टर। हाँ लेकिन अगर 7 से 6 में लाना हो तो सिर्फ बेसिक मीडियम में रखेंगे तो हो जाएगा। जी जी हाँ एकदम, आपके लिए कोई मतलब उसमें रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन कर रिडक्शन कर, अपने आप चला जाएगा वो। जैसे ये नहीं जा रहा था कि +2 में चला गया वैसे। हाँ हाँ सर। और सपोज ये है, ये किस कलर का होगा, ये होगा ग्रीन कलर का, याद है ग्रीन कलर का होता है ये। ओके अच्छा, MnO4 से Mn+2 तो आप चले गए क्या, H2O2 और H- में। अगर आप रिवर्स करना चाहो कि आप इसमें आ जाओ Mn2+ से MnO4-, तो आपको क्या डालना पड़ता है, एसिडिफाइड PbO2 H2O8 और BiO3-। देखो एक बार फिर से, मैं ये कन्वर्जन लिखा तो दिया हूं, लेकिन मैं बार बार बोल भी रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बार बार तो नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप उसको इतना भी रटे नहीं, एक बार एनसीईआरटी जरूर फॉलो करें डी ब्लॉक की। हाँ ये इंपॉर्टेंट जो मैं लिखने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर क्या, MnO4 2- का कलर क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन। अरे वो नहीं बता, याद दिलाया था पबजी, याद आया कुछ, पबजी पबजी देखो ध्यान से, KMnO4 को अगर हम हीट कर दें तो क्या बनता है, K2MnO4 सर K2MnO4 MnO2 + O2। ठीक बताओ, व्हाट द कलर ऑफ KMnO4 K2MnO4 और O2? सर KMnO4 सर KMnO4, पर्पल होगा सर या फिर ग्रीन होगा सर। अरे बताया देता ना ट्रिक पबजी, यस एक सर पर्पल पर्पल एक होगा। ब्लैक एक ग्रीन, यस सर तो ये होता है पर्पल। पर्पल, ये होता है ग्रीन, ग्रीन और ये होता सर है MnO2 ब्लैक। एकदम यार, ज्यादा ब्लर हो गया, अब सही है। तो ये भले आप ना याद करें कन्वर्जन, क्योंकि ये सॉल्ट एनालिसिस का पोर्शन ही नहीं है, ये सॉल्ट एनालिसिस का तो पोर्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई टेस्ट हो नहीं रहा है। क्या बात समझ में आई? यस सर। चलिए तो देख लें, पर्पल ग्रीन और ब्लैक एग्जैक्टली। तो इस प्रकार आपका एनायन क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप प्लीज जितने डीपीपी में दिया हूं, बताओ पूरे एनायन का कितना डीपीपी हो गया मेरे भाई? 13 हो गया ना सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, 16 डीपीपी दे चुका हूं, कितना दे चुका हूं, 16 डीपीपी। और इसमें मिला के कम से कम आई थिंक 200+ क्वेश्चन होगा, बोलो हाँ है ना, कि मिनिमम 10 हाँ क्वेश्चन है, मैक्सिमम सर। तो कुछ लिमिट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ एनायन के 200 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बुक लगाओगे सारे बुक के क्वेश्चन इसी में है, जेडली के, बी के जायसवाल के, विशाल जोशी के, हर कोचिंग का मॉड्यूल सब इसी में है ना। तो आपको और बुक लगाना टाइम वेस्ट है, ये लगा लो सफिशिएंट है। अब बताइए क्या आपने डीपीपी बनाए, बेसिक रेडिकल। अच्छा एक बात बता देना चाहते हैं आपको भैया कि बेसिक रेडिकल में आपके 2 टाइप के टेस्ट हैं,
कितने टाइप के टेस्ट है मेरे लाल? 2 टाइप के। बताओ कौन कौन सा, कौन बताएगा? कौन कौन सा टेस्ट है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक है सूखा और एक है गीला। ड्राई टेस्ट है और कौन सा? वेट टेस्ट है। कौन कौन सा? ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट। ठीक है। अब ड्राई टेस्ट में पता है कौन कौन सा आता है? सबसे फेमस है फ्लेम टेस्ट। सबसे फेमस कौन सा है? फ्लेम टेस्ट है, जो एस ब्लॉक के लिए यूजली हम लोग, ऐसे मतलब किसी के लिए कर सकते हैं लेकिन एस ब्लॉक के लिए मेनली यूज करते हैं। दूसरा कौन आएगा? बोरेक्स बीड टेस्ट। तीसरा कौन है? अच्छा एक और बात, बेसिक रेडिकल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एसिडिक रेडिकल। अब बोलोगे सर तो पहले ही पढ़ाते। नहीं भैया, सीक्वेंस चलना था। दूसरा कौन है? फॉस्फेट बीड टेस्ट। नेक्स्ट कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बीड टेस्ट। और लास्ट कौन? क्या सत्यम? सर बीड मतलब क्या होता है सर? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब कुछ बताएंगे मेरे लाल। कोबाल्ट नाइट्रेट, चारकोल, कैविटी टेस्ट। इतने टेस्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट बीट टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट और स्मॉल। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में वेट। आज ड्राई ही होगा। ओके, तो सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालने वाले हैं जिसका नाम है फ्लेम टेस्ट। अच्छा, फ्लेम टेस्ट जानने से पहले हम लोग फ्लेम के बारे में जान लें। इससे जेई मेंस 2015 में क्वेश्चन आया है। जेई मेंस 2015। क्या आप लैब में कभी गए और वहां देखे हो बंसन बर्नर? यस सर, बंसन बर्नर देखे हैं। तो ये मैंने एक फ्लेम बना दिया। इसमें 2 छोटा फ्लेम है, एक बड़ा फ्लेम है। सर अगर किसी सॉल्ट को बिना सॉल्यूशन बनाए हीट करें और उससे इंटरफेयर निकाले तो वो ड्राई टेस्ट होगा क्या? फिर से, अगर किसी सॉल्ट को बिना सॉल्यूशन बनाए टेस्ट करें, बिना सॉल्यूशन, ठीक है, एकदम सही बात है। अभी हम लोग पहली बात तो केटायन का टेस्ट करने से पहले इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे वहां बनाते थे ना सोडा एक्सट्रैक्ट, वैसे यहाँ क्या बनाएंगे? ओरिजिनल सॉल्यूशन। लेकिन आपका अच्छा क्वेश्चन है, वैसे बिना बनाए करें और उसमें इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस निकालने मतलब, समझा नहीं तेजस? इंटरफेरेंस निकले तो वो ड्राई इसका टेस्ट होगा। मतलब रिजल्ट बोलना चाहते हो? सर इन्फरेंस बोल सर रहे हो अच्छा, आप? मतलब इन्फ्रेंस बोल इन्फेरेंस रहा है। बोल रहा है, मतलब इन्फ्रेंस, रिजल्ट। अरे इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता हाँ है? हाँ हिंदी में बताओ। मतलब सर उससे रिजल्ट कंक्लूड कर रहे मतलब हैं, सर, आउटकम उससे रिजल्ट आउटकम। कंक्लूड कर रहे हैं। इजी, इजी है, मतलब रिजल्ट बोला। अच्छा, सर फ्लेम टेस्ट सर वही सर आपका जो एस ब्लॉक में सर वो स्टार्टिंग सर वाला वो सर गोल्डन लिखते येलो थे ना, कलर, वो राइट। हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल तो रहे वो थे? लैब में लिखते थे ना, वो एक्सपेरिमेंट के साथ वो इन्फेरेंस, मतलब एक्सपेरिमेंट करके फिर वो रिजल्ट क्या आता है वो लिखते थे ना, वो साइड करके वो पूछना चाहते। अच्छा अच्छा, इन्फिनिटी तो वो ड्राई टेस्ट होगा क्या? हाँ ड्राई टेस्ट मध्यम होता है मेरे भाई। इवन तुम्हें पता है, अगर सोडियम का टेस्ट करना हो ना, सोडियम का टेस्ट, तो सोडियम का कंफर्मेटिव टेस्ट, आशीष लायक निष्कर्षण। वाह मनुष्य वाह, दिल खुश कर दिए आप। क्या लिखा ये लड़का, कैसे लिखे यार, निष्कर्षण। हाँ ठीक है, समझ गया मैं, क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? एकदम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई साहब अगर आप सोडियम का फ्लेम टेस्ट करते हो ना, तो वही उसका क्या है? कंफर्मेटिव टेस्ट है। एकदम कर सकते हैं बिना घबराए। ठीक है, चलो, ये आपको एक फ्लेम दिखाया गया है, ये एक बंसन वर्नर का फ्लेम है। इसमें कुछ बातें बता चुके हैं, मैंने बताया नहीं, बताते हैं, देखो ध्यान से। जो अपर वाला फ्लेम, जो बड़ा फ्लेम है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो क्या नाम दे दिया? अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या नाम दे दिया? अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यहाँ क्या बोल देंगे?
लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अपर ऑक्सीडाइजिंग और लोअर ऑक्सीडाइजिंग। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? छोटे वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, तो क्या हो जाएगा? अपर रिड्यूसिंग फ्लेम। और ये क्या हो जाएगा? लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, अब ध्यान सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या है, कैसे आया था। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। बताओ हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है? हॉटेस्ट पॉइंट कौन सा है एबीसीडी में से? यही है जेई मेंस 14 का क्वेश्चन। सर सी। और बाकी लोग बताओ। सर हम्म, रिपीट कीजिएगा सर, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं। 4 पॉइंट लिखे हैं ए बी सी डी, कौन सा हॉटेस्ट पॉइंट है बंसन बर्नर का? सर ए हाँ, पॉइंट। ए सर पॉइंट। आधी जनता सी बोल रही, सिर्फ सत्यम में बोल रहा है। सर रीजन है सर मेरे पास। ओह माय गॉड, रियली? यस सर। OMG। पहले मैं लिख दूं फिर आप बताना रीजन, ठीक है? यस सर। तो ये सी पॉइंट क्या है? हॉटेस्ट पॉइंट, मतलब जो नीचे से 1/3, क्या बोला मैं? नीचे से 1/3 और कॉमन से ऊपर से क्या होगा? 2/3। ऐसा नहीं कि इसी यहाँ पे होगा, कोई यहाँ दिखाएगा कोई यहाँ दिखाएगा। ये वाले पॉइंट क्या है? हॉटेस्ट पॉइंट है। नीचे से 1/3 पॉइंट क्या होगा? हॉटेस्ट होगा। हाँ बताओ भाई सत्यम, क्या रीजन है? सर ऊपर ऑक्सीजन भारी मात्रा में मिलेगा सर, इसलिए हमको लगा। तो भारी मात्रा में, तभी तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सर और वहाँ छोटा, सर ज्यादा गर्मी भी निकलेगा सर, वहाँ पर ज्यादा आपका ये ऑक्सीजन मिलेगा तो ज्यादा ना होगा सर आपका कंबसन। हाय राम। अच्छा, आपने बचपन में पढ़ा है क्या यहाँ पे ए हॉटेस्ट होता है? सर पता वही है? रीजन बोल रहे हैं। अरे सही है, ए हॉटेस्ट पॉइंट होता है, लेकिन बंसन बर्नर का नहीं, कैंडल का। कैंडल का। कैंडल का जो फ्लेम होता है वो अलग है। भैया फ्लेम भी टाइप के होते हैं, तो देख रहे हो केमिस्ट्री है, कुछ भी हो रही है ना। कैंडल का जो फ्लेम है वो क्या है? वहां का हॉटेस्ट पॉइंट क्या है? टॉप पॉइंट। लेकिन बंसन बर्नर का फ्लेम क्या है? नीचे से 1/3। ओके। अच्छा, किसी ने लैब में किया है बताओ? फ्लेम टेस्ट कभी लैब में किया है? नो सर। नहीं सर, हमारा सिलेबस में वेट टेस्ट था। हट गया था, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वेट टेस्ट था हम लोग में, हेमशिला में ड्राई टेस्ट था। अच्छा अच्छा, हेमशिला वाले बहुत पैसे बचाते हैं, मुझे पता है। देखो पहली बात तो ये कि फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं बता देता हूं मैं आपको। है ना? तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर लेते हैं। सपोज ये प्लेटिनम वायर है, क्या है ये? लाल लाल क्या है? प्लेटिनम वायर। इसको डिप करते हैं, बताओ किसमें? जिसने बताया, जिसने टेस्ट किया, बताओ किसमें डिप करते हैं? बताओ बताओ बताओ। अरे उल्ले, अभी बोल रहा है हम किए, बता नहीं रहा, कोई बात नहीं। ये प्लेटिनम वायर है, इसको डिप करेंगे किसमें? कंसंट्रेटेड HCl में। वेरी गुड। किसमें डिप करें? कंसंट्रेटेड HCl में। फिर जिस सॉल्ट का टेस्ट करना है उसमें डिप करेंगे ताकि वो लग जाए, है ना? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको ले जाएंगे लोअर ऑक्सीडाइजिंग जोन में और वहां पे फ्लेम में रख देंगे। और फ्लेम में रखते ही आपको कुछ फ्लेम दिखेगा। फ्लेम में मतलब जो बंसन बर्नर का फ्लेम है उसमें रखेंगे तो आपको कुछ रंगीन और सर फ्लेम वो लाल दिखेगी। लाल दिखता है। अरे वो हर लाल लाल नहीं, हर एलिमेंट का अलग अलग दिखेगा। ठीक है? हाँ सर सर हाँ। हाँ, सर प्लेटेनियम ही क्यों लेंगे सर? क्योंकि बाकी लोग तो प्लेटिनम क्या है? इनर्ट मेटल है ना, रिएक्शन नहीं करेगा। नहीं तो मालूम पड़ा तुम फ्लेम में लगाए, तुम लेके एल्युमिनियम वही पिघल गया। समझ गए? ओ सर चलिए, HCl में ही क्यों डिप करेंगे? ताकि अगर प्लेटिनम में कुछ H2SO4 बचा में कुचा अगर कुछ लगा हो तो वो हट जाए। जिसे साफ सफाई नहीं H2SO4 में करते नहीं कर सकते हैं? सर? H2SO4 नहीं यूज कर सकते? नहीं करते हैं, HCl यूजली करते हैं। अब लैब की बातें हैं, तो क्या करेंगे? सर एक प्लैटिनम तो बहुत कॉस्टली है। तभी तो लैब वाले नहीं कराते हैं। ये बोला ना, क्या बोलते हैं विशाल, कि हमारे यहाँ सिलेबस में वेट टेस्ट था, यही सब रीजन है। सर एक टर्निंग 100 रुपए का आता है शायद। हैं
हाँ सर, हम लोग का एक बार कराया था, खो गया था। तुम कौन से स्कूल में? हाँ पक्का सर, वो दुकान में 100 रुपए में मिलता है। तुम पक्का हेमशिला में नहीं होगे पर लोग, है ना? नहीं सर, बीच रोड में। ये हेमशिला वाले गरीब हम गए हैं ना, वो देखो ना, मैं हेमशिला 2-3 बार गए हैं। नहीं सर, हम लोग को बोला था वो लाने के लिए, हम लोग लाए थे। अच्छा, सही सर है। हम लोग के स्कूल से चोरी हो गया था। वही तो बोल सर रहे हैं। हम लोग सोचे थे कि वो 1 लाख रुपए दाम है, फिर वो सोचे 100 रुपए दाम है। वही बोला था एक बार 1 लाख रुपए। पहली बार सर जब बोला था प्लेटिनम मैच होता था 1 लाख, नहीं यार 1 लाख इतना ही महंगा नहीं है, स्कूल वाले बिक जाएंगे। यस सर, अगर एक आध को भी चोरी हो गया तो रोने लगेगा टीचर। टीचर क्या, टीचर ही चोरी कर लेगा भाई साहब, उसको सैलरी नहीं देंगे तो। यस सर, लैब वाला ही चोरी कर लेगा, बोलेगा छोड़ दीजिए, जॉब हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब वही सर तो। सर हम लोग का तो वो डब्बा ही चोरी हो गया था पूरा। कौन सा जिसमें प्लेटिनम रखते थे? हाँ, जिसमें टर्निंग था तो सब लोग 100 रुपया देके फिर पूरा खरीदे थे। अरे भाई साहब, स्कूल की कहानियां। सर अभी सर हम गए थे प्रैक्टिकल करने के लिए, सर 4 को बीकर तोड़ के आए और टेस्ट ट्यूब पैसा नहीं लिया? तोड़ के आए, तो जानबूझ के तोड़ के आए, हम एक बार पैसा दे चुके हैं। अरे भाई साहब, अच्छा ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ, पता है मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्या मैं पागल हूँ? नहीं मैं नो पागल सर। नहीं हूँ। अरे हाँ से कौन बोल रहा है? सर आप प्रोसेस लिख रहे हैं सर, जो समझा चुके हैं। अच्छा नहीं, मतलब हमें लगा तो मैं बोला पागल, तो बोला हाँ सर। देखो ध्यान से, ये जो बातें हैं ना, ये इसलिए मैं लिखा हूं क्योंकि जब एग्जाम में आएगा ना तो वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लेम टेस्ट। क्या बोलेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्लेम टेस्ट। तब आपको ये बातें याद आएगी कि भैया किस एलिमेंट का वायर लेते हैं, किस में डिप करते हैं, ठीक है, और कौन से फ्लेम में हम लोग हीट करते हैं, ये सारी बातें वो आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कलर पूछेगा, बताओ कलर क्या है, कौन बताएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बताओ क्या कलर है? पहले तो क्या वो कहते हैं, वायलेट, वायलेट या लिलेलिक, किसका? लिथियम का? लिथियम का। लिथियम का रेड सर, होगा। लिथियम का सर रेड, सोडियम का गोल्डन येलो। कार्माइन रेड, यस, सोडियम का गोल्डन येलो। गोल्डन येलो, ओके। सर लिलेलिक लिलैक, लिलैक, वायलेट या लिलैक। वायलेट, इसी टाइप का कोई नाम है सर। हाँ हाँ अरे हमारी भी अंग्रेजी हाँ वैसे। रुबिडियम क्या है? सर, इसका रेडिस ये वायलेट। पता सबसे गंदा कलर जो मुझे आज तक लगा है वो रुबिडियम का है, पूछो क्यों? दिमाग लगाओ। सर रेडिस भी है सर, वायलेट भी है। वही ना, मतलब ये क्या नौटंकी है भाई साहब, एक चीज लिखो, विबग्योर, देख रहे हो विबग्योर, अबे रेड यहाँ पे है, वॉलेट यहाँ पे, अगर एग्जाम में आ गए तुम किसका वेवलेंथ मानोगे, इसका या इसका? देख रहे हो, एक एस ब्लॉक का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, आप लोग जाना एस ब्लॉक का पीवाईक्यू बनाना, उसमें आपको देखना ये परेशान करेगा आपको, आया हुआ पीवाईक्यू में। सर सर लिथियम का सर आपका ये भी याद है हमको, ये 670 nm सर आपका वेवलेंथ रहता है सर। बाप रे बाप, बस कर पगले। सर आया है सर, सर पीवाईक्यू। सत्यम बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ बेरियम, अरे बेरिलियम? नो कलर, बी और एमजी में कलर नहीं दिखता है सर। सी कैल्शियम से कलर स्टार्ट होता है सर। बस 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 कर पगले, दैट इज नॉट सो फ्लेम टेस्ट। चलिए सैंतन, आपको याद है कैल्शियम कलर? सर हम बोले सर, बोल दे भाई। क्रिम्सन, क्रिम्सन रेड, वो इंस्ट्रॉन्सियम है। ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। सर क्रिम्सन उसके नीचे वाला सर, उसके नीचे सर आपका ये ग्रीन है सर, एप्पल अच्छा ग्रीन। देखो, आप लोग का बस मैं नॉलेज चेक करना चाहता हूं ताकि किसी के सामने मतलब बोलो। आप लोग ये बताओ कितने टाइप के रेड आज तक सुन लिए आपने, मतलब पूरा सॉल्ट एनालिसिस अनायन हो गया, कितने टाइप के रेड सुने आपको? जो याद है लिख दो, देखते हैं किसको किसको याद है। रोजी में रेड लिखे। सर,
रेड कौन कौन से सुने हो? एक हो गया कार्माइन रेड, क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, और कौन से सुने हो? वो स्कारलेट रेड, वो वाला स्कारलेट रेड Scarlet बताओ Red. कौन सा होता है? कौन सा होता है ये? ऐसे याद करो। HGI2. HgI2, वेरी गुड। और HgI2. बताओ और कौन सा रेड? सर रोजी रेड। रूबी रेड कौन सा Blood होता है? Red. रूबी रेड कौन सा होता तो है? वो रेडिश ब्राउन वाला भी लेंगे क्या? नहीं, रेडिश ब्राउन ले सकते हैं। Blood Red भी होता है. हाँ सर, ब्लड रेड। अच्छा, ब्लड रेड कहाँ सुना था बताओ? वो Fe का कोई कंपाउंड था. Fe का कोई कंपाउंड. FeSCl का होल प्राइस था ना? हाँ, FeSCl का FeSCl होल होल प्राइस। हाँ प्राइस. एफिस। एकदम सही। अच्छा, एक और था रोजी रेड, यस सर, रोजी रेड कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सुने हैं सर। बताओ कौन बताएगा? रोजी, हाँ DMG, वेरी गुड। NiDMG का होल ट्वाइस इज रोजी रेड। यस सर, NiDMG। चलो, तो बताओ, ये पूछता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, क्यों? क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सर आयनाइजेशन एनर्जी। एकदम सही। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फ्लेम की इतनी औकात नहीं जो बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या कर सकें? इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। ठीक है, चलो। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? बोरैक्स बीट टेस्ट। अच्छा, क्या हमने बोरैक्स बीट टेस्ट पढ़ाए हैं? कहीं पढ़ा है बोरैक्स यस बीट सर, टेस्ट? यस सर, ग्रुप 13। तो अभी सर ब्लू पढ़ाऊं या कलर का नहीं? दिखाता है सर। सर ब्लू कलर का दिखाता है बीट सर। बस कर पगले, बस कर। आज सत्यम, सत्यम आज तुम सोच के आए हो ना हम नहीं सोएंगे, है ना? यस सर। बोरैक्स बीड टेस्ट, बोरैक्स बीड टेस्ट। आइए आपको बताते हैं ये बीड क्या है। Na2B4O7.10H2O। इसको हीट करते हैं तो इसका वाटर ऑफ प्रिपरेशन निकल जाएगा -10 वाटर। क्या बनेगा? Na2B4O7। फिर हीट करेंगे तो क्या बनेगा? NaBO2 प्लस B2O3। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा? सोडियम मेटाबोरेट। व्हाट इज द नेम ऑफ B2O3? Boric anhydride. बोरिक एनहाइड्राइड। तो पता है क्या होता है? ध्यान सुनना। सपोज आपने एक वायर ले लिया, ये प्लेटिनम वायर ले लिया, और इसमें आपने लटका दिया बोरैक्स। क्या लटका दिया? बोरैक्स लटका दिया। जब ये हीट करोगे क्या निकल जाएगा? पानी। तो ये पानी निकल के क्या होगा इसमें? ये पूरा इसके एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, और फिर तर हीट करो क्या हो जाएगा? ये एक ग्लासी बीड, मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। सर ये बीड का मतलब क्या है? जैसे आप वो बनाते हो ना, क्या बोलते हैं, अरे वो होता है ना पेन टाइप का। जैसे देखो ये रखा हुआ ना, ये दिख रहा है ये आपको, ये पेपर, ये मतलब ये कहाँ से लगा भाई, रुक, हाँ, ये जो दिख रहा है ना ये बोर्ड, ये क्या है? एक टाइप का बीड है, ताकि आप इस पे सॉल्ट रख के टेस्ट करो, हीट करो, है ना? तो ये बनता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। क्या बनता है? ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। तो होता क्या है इसमें? इसमें हम लोग क्या रखें? कोई सॉल्ट, सपोज आपको कोई सॉल्ट टेस्ट करना, ध्यान सुन लेना, ध्यान सुन लेना सब। क्या करना है? सपोज हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। तो मेरे लाल, इस कॉपर सल्फेट में क्या होगा? दो टाइप का होगा, एक वोलेटाइल पार्ट होगा और एक क्या होगा? नॉन वोलेटाइल पार्ट होगा। तो वोलेटाइल पार्ट सपोज हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, सॉरी नॉन वोलेटाइल कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड। और SO3 क्या है? वोलेटाइल पार्ट है। दिख रहा है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस टेस्ट को। आपने पहले बोरैक्स लिया, उसको हीट किया, फिर फर्दर हीट किया, तो एक क्या बन गया? ग्लासी बीड बन गया। जो पीटी वायर था पूरा ग्लासी बीड कवर हो चुका है। अब इसके ऊपर हम क्या रख देंगे? कॉपर सल्फेट रखेंगे। क्या रखेंगे? कॉपर सल्फेट। उस कॉपर सल्फेट को हम लोग हीट करेंगे। तो हे मनुष्य, ध्यान से देखना,
तो अब इसमें क्या क्या है बताओ, इसमें क्या क्या है, इसमें है NaBO2 और B2O3, क्या है NaBO2 और B2O3, तो ये हमेशा क्या करेगा B2O3 से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा CuO.B2O3 और जो वोलेटाइल पार्ट है वो उड़ जाएगा। बताओ ये क्या है, ये हमेशा ही आपको मेटाबोरेट बनता हुआ दिखेगा, देखो हाँ या ना, क्या दिख रहा है क्या? यस सर। ये हमेशा ही क्या बनेगा, मेटाबोरेट बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे। बताओ कॉपर मेटाबोरेट किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का। तो सब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लासी बीड, तो ग्लासी बीड दोनों मिलके होते हैं। दूसरा फॉर्मूला, जब किसी सॉल्ट को हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, मेटाबोरेट, ऑर्थोबोरेट, पायरोबोरेट, फलानाबोरेट, ढिमकानाबोरेट, क्या बोलोगे? और मेटाबोरेट। ये है क्यूप्रिक मेटाबोरेट, ठीक है। अब ये ब्लू है, तो अगर ब्लू कलर का दिख जाए तो क्या बोलोगे, ये कॉपर था, सॉल्ट में क्या था, कॉपर था। एक और बात, अगर ये कॉपर जो मेटाबोरेट बना है, अब इसको हीट कर दो रिड्यूसिंग फ्लेम में, कहाँ हीट कर दो, रिड्यूसिंग फ्लेम में। देखो अभी ये +2 था, कहाँ चला जाएगा, +1 में, कहाँ आ जाएगा, +1 में। फर्दर अगर तुमने हीट किया CuBO2 को, फर्दर हीट किया कहाँ पे, रिड्यूसिंग फ्लेम में, तो सफिशियंट ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉपर, और CO बनेगा, CO2 नहीं। क्यों, क्योंकि सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं है। अगर दोनों को जोड़ दूं, दोनों क्या कर दूं, जोड़ दो, बताओ क्या बनेगा, CuBO2 का होल ट्वाइस प्लस कार्बन कहाँ जा रहा है, कॉपर में, CO प्लस B2O3 में। बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर, जल्दी बोलो, सर रिपीट कीजिएगा, क्या बोले? व्हाट इज द ब्लैक। कलर ऑफ कॉपर, सर हाँ व्हाट इज द कलर के बाद सर क्या बोले सर, रिपीट कीजिएगा, नहीं आया था कॉपर आवाज। का, कॉपर का, कॉपर का। सर आप लिख दिए। रेड होता है, रेड, गोल्डन येलो नहीं, क्या होता है, रेड होता है। अब ध्यान सुनना, ध्यान से, सपोज हमने ग्लासी बीड बना लिया, उस पे कॉपर सल्फेट रख दिया, उसको हीट किया कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। हमको पता नहीं कौन सा कॉपर सल्फेट है, बस बोल दिया कि आपको देगा पुड़िया, बोलेगा भैया हीट करो, अगर दिख गया ब्लू कलर तो एक बार फिर से यहाँ हीट करो, अगर दिख गया रेड कलर तो मेरे भाई समझ जाना वो एलिमेंट कॉपर का है, वो एलिमेंट कॉपर का, मतलब वो एलिमेंट क्या है, कॉपर है। तो इसमें हम लोग जो, बताओ इसमें हम लोग किसका टेस्ट करते हैं, इसमें हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट करते हैं कलर डी ब्लॉक एलिमेंट का। किसका करते हैं, कलर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, जो कलर्ड हो और डी ब्लॉक एलिमेंट हो। बताओ क्या जिंक +2 यहाँ पे टेस्ट देगा, क्या जिंक सल्फेट के लिए नो टेस्ट सर, कर सकता नहीं। है? नहीं कर नहीं पाएगा, देगा क्योंकि जिंक +2 क्या सर, ये होता भी है, नहीं देगा सर, स्कैंडियम भी नहीं देगा, कौन, स्कैंडियम भी नहीं देगा। ना स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, ये सब नहीं देंगे। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, क्या वो वाला आप, स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए ना, जो आपने बोला था कि कॉपर का कंपाउंड होगा। क्या क्या फिर से बोलिए। सर ये आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला था ना कॉपर के कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, वो वाला वो बस स्टेटमेंट बस रिपीट कर बस दीजिए। मुझे ये पेपर हटा दो, मैं पूरा एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है आशीष? हाँ सर, पार्ट में सर। तो एक टेबल बनाने वाला हूँ। सर ये ड्राई टेस्ट में सारा कैटायन कवर होता है? ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ड्राई टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक होता है, जैसे फ्लेम टेस्ट S ब्लॉक के लिए है, और बी टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक सर होता तो भी टेस्ट क्यों करते? हाँ क्या बोले सत्यम, चलो
देखो मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। देखो इनका टेस्ट करते हैं बोरेक्स बीट में। देखो मैं पहले बता रहा हूं, इसके दो कलर होते हैं। एक होता है कलर इन कहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और एक होता है कलर इन कहाँ पे, रिड्यूसिंग फ्लेम। अच्छा इसमें भी एक हॉट कोल्ड होता है, इसमें भी हॉट कोल्ड होता है। तो आप हॉट कोल्ड लिख के याद करके परेशान ना होए, बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि हॉट में कौन सा, कोल्ड में कौन सा है। बहुत ही रेयर आप किसी फ्रिजी का AITS देना चाहो तो वहां दे देगा, लेकिन बिल्कुल याद मत करना एडवांस के लिए, जो साफ साफ है बस वही है ना। Mn+3 होता पेल वॉयलेट, बहुत ही हल्का वॉयलेट। कहाँ जाएगा ये, कलरलेस में। मैं कंपाउंड भी लिख दूंगा। ये येलो से कहाँ जाता है, ग्रीन। कोबाल्ट, ऑक्सीडाइजिंग में ब्लू, रिड्यूसिंग में भी ब्लू। निकल, ब्राउन से कहाँ जाएगा, ग्रे। और कॉपर देख लिया आपने, ब्लू से कहाँ जाएगा, रेड। ठीक है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स बड़ा आसान है, इसका सबका मेटाबोरेट बना दो। मतलब ये रहेगा MnBO2 का होल थ्राइस, कहाँ चला जाएगा, MnBO2 का होल ट्वाइस। येलो बताओ क्या होता है, Fe+3 BO2 का होल थ्राइस, और कहाँ जाएगा, FeBO2 का होल ट्वाइस। कोबाल्ट का +2 बताओ क्या बनेगा, मेटाबोरेट, COBO2 का होल ट्वाइस, और ये भी COBO2 का होल ट्वाइस, क्योंकि कलर सेम है तो रिड्यूसिंग में रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये ब्राउन, NiBO2 का होल ट्वाइस से कहाँ जा रहा है, निकल। और ये तभी बताया था, कॉपर मेटाबोरेट से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। क्या बोला मैं, कॉपर मेटाबोरेट से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। बताओ क्या आप इसे रट पाओगे, पता है क्या फायदा होगा, जितने भी आने वाले हैं ना आगे, सब इसी टेबल को ऑलमोस्ट फॉलो करेंगे। बोलो हाँ है ना। ये टेबल आप याद रखना, ये टेबल आप ध्यान रखना। कितना फोन आएगा भाई आज, कोई नहीं भाई, वो तो नहीं है यार। कहो तो बना देंगे, आप कहो तो बना देंगे। अभी तक तो मतलब किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन बना देंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा, फॉस्फेट बीड टेस्ट, फॉस्फेट बीड टेस्ट। अच्छा पता है इसका बस एक ही फॉर्मूला पूछता है। मे भी आप बता दो, पहले बताओ, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। बड़ा फेमस है, यही फॉर्मूला फेमस है। नाम सुना हुआ लग रहा है सर। अरे बहुत फेमस है बे, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का फॉर्मूला। कोई भी एक सीधे पूछेगा, इसमें टेस्ट का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, पूछेगा व्हाट द फॉर्मूला माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, 4 फॉर्मूला दे देगा। ये होता है Na, सोडियम अमोनियम फॉस्फेट। वेरी गुड, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, 4 मोल ऑफ वाटर। क्या लिखा है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, 4 मोल ऑफ वाटर। 4 कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे 4 है, खत्म। ठीक है। और ये भी पूछता है, ध्यान सुनना, 2 ही 3 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही खूबसूरती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नया क्वेश्चन बेचारा बना ही नहीं पाता, तरस जाता है कैसे बनाए। मैथ हो तो भैया आपको नोट से आएगा नहीं,
मैथ कितना पढ़ो नोट्स नहीं आता, लेकिन केमिस्ट्री में आता है। पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, क्या बोल देना? 4। 3 खत्म। अबे 3, अरे गजब लड़का है। नहीं सर 4 होगा सर। हाँ तो कितना है मेरे नहीं सर भाई? बहुत जगह होता है सर, 10 दिया हुआ है, 9 ही रहेगा सर डिग्री। ओ हो, अले अले अले। चलो हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े थे ये, तो बताओ। आओ इसका फॉस्फेट बीड बनाए। क्या बनाए? फॉस्फेट बीड। हटा दें इसे। जैसे ये बनाया है ना, सेम प्रोसीजर। तो अब ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ऐसा लग रहा है बैडमिंटन बना दिए हैं। फॉस्फेट बीड। एन ए सत्यम जिंदा हो? सोए तो नहीं ना? नहीं सर आप नहीं सोएंगे सर, एक ही गुड। दिन सोए आज तक। हाँ सही है, सही है। HPO4 एकदम सर हीट, ये बनता है NaPO3। अमोनिया गैस उड़ जाएगी, वाटर भी उड़ जाएगा। बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ NaPO3, जल्दी बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ NaPO3? हैं? सोडियम फॉस्फेट। सोडियम हिपोफॉस्फेट। ना ना ना। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ HPO3? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। यस सर मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बताओ उसका नाम क्या जाएगा फिर? सर सोडियम मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सर 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 सोडियम मेटाफॉस्फेट। सत्यम क्या बोल रहा है? सर सोडियम मेटाफॉस्फेट। सोडियम मेटाफॉस्फेट। तो पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन कि जो ग्लासी बीड बनता है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? ओके, चलिए इसका एग्जांपल देखो। अगर आप कोबाल्ट सल्फेट ले लेते हो, क्या कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट, कॉपर +2, क्या बनेगा ये? एक वोलेटाइल पार्ट और एक नॉन वोलेटाइल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? वोलेटाइल पार्ट है। तो हमने क्या करेंगे, फिर इसके बीड पे रखेंगे कोबाल्ट सल्फेट को, हीट करेंगे। तो हे मनुष्य, क्या होगा? उड़ जाएगा। क्या उड़ जाएगा? SO3 उड़ जाएगा। और एक COO और NaPO3, बताओ क्या बनेगा? ये बन जाएगा NaCOPO4। देखो PO4 कौन सा हो चुका है? फॉस्फेट हो चुका है। इस पे होता है -3, इस पे +2 +1, तो फिर क्या नाम आएगा? ना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो बोलते हैं ऑर्थो सोडियम, फिर सोडियम कोबाल्ट ऑर्थोफॉस्फेट। सोडियम कोबाल्ट ऑर्थोफॉस्फेट। अब तुम चाहे ऑर्थो लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो या फिर क्या हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक हो, बात क्या है? सेम है। ठीक है। और ये किस कलर का होता है पता है? ये होता है ब्लू कलर का। अच्छा, अगर आपने बोरेक्स बीट का टेबल याद रखा है तो कितनी अच्छी बात। देखो आपके मन में एक उमंग जगेगी कि कलर टेबल ऑफ फॉस्फेट बीट टेस्ट, कलर टेबल ऑफ फॉस्फेट बीट टेस्ट इज, बताओ, सेम एज बोरेक्स बीट टेस्ट इन कोल्ड कंडीशन, इन कोल्ड कंडीशन। तो मैं बता रखा हूं भैया, कोल्ड कंडीशन ही पूछता है। ये जो मैं टेस्ट लिखा हूं ना, सब के सब टेस्ट किस में है? कोल्ड कंडीशन में है। इवन हॉट कंडीशन में अलग होता है, लेकिन नहीं पूछता है। मोस्टली बुक में कोल्ड और हॉट बना के दिया है। चाहो तो मैं जेडली में बना हुआ मैं भेज भी दूंगा, वैसे जेडली की पूरी बुक ही भेज रखा हूं मैं। लेकिन आपसे सिर्फ क्या पूछेगा? कोल्ड कंडीशन पूछेगा। ओके, तो क्या इसमें कुछ टेबल याद करने वाला है? नहीं। पहला, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। दूसरा, व्हाट द डिग्री ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन। तीसरा, ग्लासी बीड किसका होगा? खत्म। हाँ, पीवीटी का फुल फॉर्म क्या है? बोरैक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट बीट सर टेस्ट। पीवीटी ओ सर समझ गया सर। सर हम्म
सर ये हॉट और कोल्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है? फ्लेम में ही चढ़ा रहे हैं तो मतलब कोल्ड कंडीशन मतलब क्या होगा? कोल्ड मतलब जैसे आप उसमें क्या बोलते हो, लोअर फ्लेम और हायर फ्लेम में, जहां पे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हो, उसे बोलते हैं हॉट कंडीशन। बहुत ज्यादा, जैसे हॉटेस्ट पॉइंट है ना, जैसे दो फ्लेम है, देखो ना यहाँ पे, एक अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, अपर रिड्यूसिंग और लोअर रिड्यूसिंग। तो अपर रिड्यूसिंग में क्या मानेंगे हम लोग, थोड़ा सा हॉट कंडीशन मानेंगे। ठीक है, हाँ। चलो, तो इसमें ज्यादा याद करने जैसा कुछ नहीं है। और बताओ नेक्स्ट कौन सा है, कौन बताएगा नेक्स्ट कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बीड टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट बीड टेस्ट। अब ध्यान सुनना, क्या आपने सुना है वॉशिंग पाउडर निर्मा, क्या फॉर्मूला होता है उसका? वॉशिंग दूध सी सफेदी। दूध सी सफेदी। ये है आपका व्हाइट बीड, कितना आसान था। ये था आपका व्हाइट बीड। ध्यान सुनना, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आप सॉलिड मिक्सचर ले लो, क्या ले लो, सॉलिड मिक्सचर जिसका आपको टेस्ट कराना है। उसमें क्या डाल दो आप, Na2CO3, इन प्रेजेंस ऑफ क्या डाल दो, KNO3। KNO3 का सिर्फ इतना काम है कि ये आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन, और हीट कर दो। क्या कर दो, हीट। देखो क्या बनेगा, ध्यान सुनना। जो भी आपको मेटल का टेस्ट करना है उसमें आप डालोगे Na2CO3, जो आपका खुद व्हाइट बीड है, मतलब व्हाइट बीड रखो, उस पर रखोगे और डालोगे KNO3। पूछता है इसका काम क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करना। 2 कलर की पीपीटी आती है, किसी को पढ़ा है, किसी को पढ़ा है, मतलब याद है क्या? हाँ, ग्रीन और येलो। वेरी गुड। इफ येलो बी, अरे पीपीटी इज फॉर्म, येलो बीड इज फॉर्म, बताओ कौन कंपाउंड होगा? देन क्रोमियम कंपाउंड इज कंफर्म। मतलब बीड पे अगर आप रखे और क्या आ गया, येलो कलर, मतलब क्रोमियम कंपाउंड है। अगर ग्रीन कलर आ गया, क्या आ गया, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आ गया, देन पता है कौन सा होगा, मैग्नीज इन कंफर्म। तो आपसे ये पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट टेस्ट कौन से एलिमेंट के लिए होता है, क्या बोलोगे, एकदम स्पेसिफिक, क्रोमियम और सर मैग्नीज। खत्म। तो पहली चीज तो ये पूछेगा कि भाई साहब ये किस एलिमेंट के लिए यूज होता है, क्या बोलोगे, क्रोमियम और मैग्नीज के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया सॉलिड मिक्सचर में क्या है और कैसे है। सपोज सॉलिड मिक्सचर में आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस है और MnSO4 है, क्योंकि यही दो होते हैं। अब ये टूटेगा, किसमें जाएगा ये, एक नॉन वोलेटाइल पार्ट में और एक वोलेटाइल पार्ट में। वोलेटाइल पार्ट उड़ गया, नॉन वोलेटाइल पार्ट में प्लस वोलेटाइल पार्ट में, वोलेटाइल पार्ट उड़ गया। अब ये बचा नॉन वोलेटाइल पार्ट। तो पहली बात तो ये, इसका काम देखो क्या है, KNO3 टूट जाएगा, KNO2 प्लस O2 में इसका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अब क्या होगा, अब ये Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, इससे क्या मिल गया, ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, Na2CrO4। कौन बताएगा व्हाट इज द कलर ऑफ Na2CrO4, जल्दी, जल्दीबाजी नहीं, बताओ बताओ बताओ। सर ग्रीन। अब पगले, येलो तो भी बोला। अब येलो 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 सॉरी येलो बोला। येलो। तेमा फिर सो गया है। नहीं सर, जगे हुए हैं सर। हाँ अब बताओ, सत्यम बताओ ये कौन सा कलर है, Na2MnO4। सर आपका ग्रीन। हाँ ग्रीन, खत्म। कितना छोटा सा भाई साहब, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट क्रोमियम मैग्नीज के लिए किए जाते हैं। क्रोमियम का कलर येलो आता है, मैग्नीज का कलर ग्रीन आता है, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है।
कितना भी याद कर लो तो इसमें है नहीं कुछ, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। गीता पे कसम रख के, मतलब गीता हाथ रख के कसम खा लो। सर गीता किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। अभी हमारे बैच में कोई थोड़ी ना है भैया, किसी का नाम तो नहीं, अच्छा नहीं गीता किसी का नाम नहीं है, नहीं होता दुर्गापुर में किसी का नाम गीता। चलो आज का लास्ट टेस्ट का नाम क्या है, कौन बताएगा? बहुत सन्नाटा मार के बैठे हैं अनुस्तुप भाई। अनुस्तुप भाई आज का लास्ट टेस्ट का नाम क्या है, मतलब टेस्ट का नाम क्या बताओ? लगता है अनुस्तुप भाई सो गए, कौन बताएगा? लास्ट टेस्ट कौन है ड्राई टेस्ट में, जल्दी बोलो ज्यादा। चारकोल कैविटी टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट Charcoal चारकोल कैविटी टेस्ट। अरे पता है तुम लोग ऑफलाइन में होते ना, मैं मतलब इसको भी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाता हूँ, बिल्कुल बोर नहीं होते। अब ऑनलाइन का तो पता नहीं। टेस्ट ट्यूब लेके आते हैं क्या सर टेस्ट करने के लिए? अरे नहीं बे, मतलब इस पे क्वेश्चंस कराते हैं ना, फिर मजेदार मजेदार, ऐसा बोलने नहीं देता मैं। टेस्ट ट्यूब लगे का वहां पे वो क्या ही बोलूं। देखो ध्यान से, जिंक सल्फेट लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Na2CO3, बताओ क्या बनेगा, जल्दी बताओ। सर NaSO4। Na SO4 वेरी गुड, और Na2SO4 वाओ, क्या फॉर्मूला बनाया था हाँ सबका? सर Na2SO4 Zn2CO3 Zn CO3 है सर। ये Zn CO3 जो बना है, इसको फर्दर तोड़ दो, कहाँ जाएगा? किसी भी मेटल कार्बोनेट ZnO को प्लस हीट करते हैं CO2 वो ZnO ZnO प्लस प्लस CO2 CO2 में जाता है, तो इसका काम तो हो गया। दूसरा यस ध्यान सर। सुना, ये पता क्या होता है, ऐसे ना एक कैविटी बनाते हैं, एक मतलब चारकोल लेते हैं, चारकोल का टुकड़ा, और ऐसे कैविटी दिख रहा ना, ये कैविटी है, ये जो मतलब ये चारकोल का टुकड़ा लिया है और इसमें बना दिया कैविटी, जिसमें तो अरे मिट्टी में ऐसे खुद खुद मतलब जो भी मतलब से मतलब कर दो कैविटी बन जाएगा, इसीलिए नाम क्या है, चारकोल कैविटी। अब इसी चारकोल कैविटी में क्या डाल देंगे हम लोग, कोबाल्ट नाइट्रेट डाल देंगे। पहली बात तो हम लोग क्या डालेंगे इसमें, सर पेड़ लगा हुआ था जड़ के साथ कबाड़ दिए एक बार में। एग्जैक्टली है ना। तो हम इसमें क्या क्या डालेंगे, इसमें हम लोग डालेंगे जो आपका सॉलिड मिक्सचर है, भैया जिसको टेस्ट करना हो तो डालोगे ही ना। और क्या डाल देंगे, Na2CO3 डाल देंगे, और थोड़ा सा क्या डाल देंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट, क्या डाल देंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट डाल देंगे। सर और चारकोल ही क्यों यूज किए सर? नाम भैया साइंटिस्ट ने यूज कर लिया, वैसे भी वो रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी और कोई एलिमेंट होता रिएक्शन कर जाता। ओ अब सबका स्पेसिफिक स्पेसिफिक है, जैसे अब तुम चैम्प स्क्वायर में पढ़े हो, उसका नाम चैम्प स्क्वायर क्यों है, चैम्प ट्रायंगल क्यों नहीं है? सर वो मालिक मुखिया ने भी आना है, हम लोग कहाँ जाने? आ जाओ, कोबाल्ट नाइट्रेट है ना। बताओ किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं क्या बनता है, सारी बातें बता रखे हैं। किसी भी मेटल NO2 नाइट्रेट, गैस। हाँ कौन सा? सर NO2 गैस। NO2 गैस निकलता है। हाँ क्या बनता ऑक्साइड है, बनेगा। NO2 गैस और O2 गैस निकलता है। तो आपके सामने दो ऑक्साइड देखे, बताओ कौन कौन सा, जिंक ऑक्साइड मिला और COO मिला। तो देखो ध्यान से, ये जो सॉलिड मिक्सचर था वो अपने लिए कौन है, अपने लिए जिंक सल्फेट है, उसमें क्या मिला दिया, Na2CO3, उसमें क्या मिला दिया, कोबाल्ट नाइट्रेट। तो मेरे लाल एक बात बताओ, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो चारकोल नाइट्रेट में हमेशा प्रेजेंट होगा, बताओ वो कौन है? सर CaO। CO, क्यों, तो हमेशा रहेगा, ये वाला चेंज होता रहेगा, स्वाहा। तो इसका मतलब है अगर आप जिंक 2+ का टेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगर आप एल्युमिनियम का टेस्ट करोगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का टेस्ट करोगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड, MgO। अगर आप
टिन का टेस्ट करोगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, जितना नोट्स में है मोर देन सफिशिएंट है, नोट से बाहर नहीं आएगा। चलो बताओ ध्यान से, सर क्या आएगा इसमें, ये बता दो। पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिनमैन्स ग्रीन, बताओ क्या बोलोगे। ये है रिनमैन्स ग्रीन, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कैसे, COZNO2। ये है थिनार्ड ब्लू, कितना गंदा गंदा नाम, क्या नाम है, थिनार्ड ब्लू। सबसे अच्छा है ये लड़कियों वाला, और लास्ट में है ब्लूइश व्हाइट। तो ये दोनों फेमस है, जिंक वाला और एल्युमिनियम वाला। पूछता है व्हाट इज रिनमैन्स ग्रीन, व्हाट इज थिनार्ड ब्लू। आपने कभी कभी अगर आपने टेस्ट दिया होगा, पक्का आया होगा, बोलो हाँ या ना। अगर टेस्ट में आया हो तो अच्छी बात है, मतलब आता है। हाँ सर, हाँ सर। पिंक उंक नहीं आता, ये दोनों आता है। तो सर सर ये क्या ब्लूइश व्हाइट कैसा कलर होगा? ब्लूइश व्हाइट होता है, जैसे आसमानी नहीं होता, आसमान अपनी वो आंखों में मिलाओ, स्काई वैसा। ब्लू, हाँ स्काई ब्लू, ठीक है। इस बर्फ का, प्रकार आप, हाँ बोल भाई। बर्फ का कलर सर, बर्फ का आइस कलर, का, आइस सर ब्लू टाइप का लगता है थोड़ा। जी हाँ एकदम सही पकड़े हो। और तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ड्राई टेस्ट समाप्त हुआ, वेट टेस्ट की बारी है।